गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन मतलब अपनी न्यूज़ पर। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Who was appointed as the new CEO of Niti Aayog by the central government in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है अनुराग जैन। अनुराग जैन, सीनियर IAS ऑफिसर, was appointed as the new CEO of Niti Aayog. His appointment was approved by the appointments committee of the cabinet। देखो, इसका हम लोग थोड़ा मतलब समझ लेते हैं क्या है। अनुराग जैन को जुलाई 2026 में नीति आयोग का नया CEO बनाया गया। ठीक है, CEO का काम क्या होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्लान करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना, ये इसका काम होता है। ठीक, नीति आयोग इंडिया के डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करता है। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट मतलब ACC जो है होता है उसने अप्रूव किया है। ठीक, जो नीति आयोग है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। नोटेड। The CEO plays a key role in policy formulation, cooperative federalization and implementation of national development initiatives. Next question पे चलते हैं। Question number 2. Who was appointed as the chairman of the National Commission of Minorities (NCM) in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. क्या होगा इसका आंसर? इसके पीछे की न्यूज़ हम लोग देखते हैं इसके बाद। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज आंसर नंबर बी, हरजीत ग्रेवाल was appointed as the chairman of National Commission of Minorities। इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए मतलब अपॉइंट किया गया है। किनको? हरजीत ग्रेवाल को। द NCM is a statutory body established to protect the rights of minorities communities in India। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो हरजीत ग्रेवाल हैं उनको नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज़ जो है उनका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, NCM माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के जो राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, जो NCM है हमारा, वो कम्युनिटीज़ होती है उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ये गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज़ वेलफेयर से जुड़े जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पर एडवाइस देने के लिए भी होता है। ठीक है, साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन अगर जो होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको भी मॉनिटर करता है कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखता है। ठीक, जो NCM है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 3. The Supreme Court recently directed the Center to frame uniform norms on which issue concerning High Court judge. You have 4 options. Comment down your answer. इसके पीछे की न्यूज़ अभी हम समझते हैं। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज पोस्ट रिटायरमेंट नॉर्म्स एंड बेनिफिट्स। अगर आपको आंसर नहीं पता होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे की न्यूज़ पे फोकस किया करो। ये सिर्फ एक तरीका है कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आप उसको देखो। आप न्यूज़ के ऊपर फोकस रखो कि न्यूज़ क्या है इसके पीछे की, मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ। ठीक, तो अगर हम इसके पीछे का देखते हैं कि क्या मतलब था, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की रिटायरमेंट के बाद सेम रूल्स और बेनिफिट्स जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, अभी हर स्टेट में जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक, लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि सेम रूल्स और सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए सभी जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं। तो कोर्ट चाहता है कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी होगी और जो फेयरनेस होती है वो भी बढ़ेंगी, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ये चाहती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 इसमें हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए और भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए, फ्री क्विजेस आपको अगर देखनी है, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF और आने वाला जो PDF होता है, आने वाली क्लासेस की लाइव नोटिफिकेशन सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी। Question number 4. The Delhi government Parivartan scheme approved in July 2026 is aimed at which of the following? You have 4 options. Comment down your answer.
आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स विद ईवीज। देखो, द परिवर्तन स्कीम एम्स टू रिप्लेस old polluting vehicles with electric vehicles. The scheme provides purchase incentives and scrap benefits to vehicle owners. देखो, आई होप आपको ईवीज के बारे में पता होगा। जो परिवर्तन स्कीम है उसका पर्पस है, उसका एम क्या है कि जो पुराने पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनकी जगह पर रिप्लेस कर ईवीज लाई जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनको रिप्लेस किया जाए, मतलब उनको लाया जाए। ठीक है, तो जो व्हीकल्स होते हैं उनको, उनके ओनर्स को इंसेंटिव और स्क्रैपेज बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इससे दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है उसमें भी कमी होगी। ठीक है, और जो हमारा ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ईवीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है इस स्कीम के द्वारा। ईवी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। ठीक है, साथ ही क्लीन और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ में। ठीक है, रिड्यूस व्हीकल वैक्यूलर पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव दिल्लीज एयर क्वालिटी। हर जगह की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ईवीज चलाई जा रही हैं। बट ये जो दिल्ली है हमारा, तो आप जानते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन का भरमार है एकदम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पेटेंट मित्र इनिशिएटिव फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन जुलाई 2026? You have 4 options. Comment down your answer. And the answer is ICMR. The Indian Council of Medical Research launched the Patent Mitra Initiative. देखो, इसके पीछे की न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या ये कहना चाहता है। जो ICMR है, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, ये किसने लॉन्च किया था? पेटेंट मित्र इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका एम क्या था? रिसर्च को और इंडस्ट्री को मतलब रिसर्च को इंडस्ट्री तक पहुंचाना, ये इसका जो एम है वो था। ठीक है, इससे नए मेडिकल इन्वेंशंस जल्दी मार्केट तक पहुंच सकेंगे। ये इनका एम है कि अगर हम इसको लाएंगे तो जो भी हमारे न्यू इन्वेंशंस होते हैं, मेडिकल इन्वेंशंस हैं, वो मार्केट तक जल्दी जा सकेंगे। ठीक है, ये इंडिया में हेल्थ केयर इनोवेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये इनका मानना है। ठीक है, ICMR जो है हमारा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसका इनोवेशन स्ट्रेंथ करता है मेडिकल रिसर्च, इनोवेशन एंड इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, इन सब के ऊपर फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टर्किश सिटी वाज द 2026 NATO समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट डाउन योर आंसर। The answer is Ankara. The 2026 NATO summit was held in Ankara, Turkey on 7-8 July 2026. Leaders of the 32 NATO members countries participated in the summit. देखो, इसके पीछे का हम थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूज़ क्या है? 2026 में जो 26 का जो नेटो समिट है वो टर्की की कैपिटल अंकारा उसमें हुआ था। ठीक है, हुआ है। ठीक है, इस मीटिंग में जो नेटो है उनके सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के लीडर जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, जो वहाँ का जो मेन डिस्कशन है वो क्या है? डिफेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी पर हुआ। वहाँ का जो मेन डिस्कशन था वो किस पर चला था? डिफेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी पे। जो यूक्रेन है वहाँ का, उसको सपोर्ट और मिलिट्री कोऑपरेशन भी जो है उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वहाँ का। यूक्रेन को सपोर्ट मिले, मिलिट्री कोऑपरेशन मिले, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा था। नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। सबकी स्थापना मैं आपको बता रही हूँ कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो उसको एक पॉइंट नोट करते चलो। ठीक है, वो आपके रिवीजन के काफ़ी टाइम काम आएगा। ठीक, नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। Question number 7, the US Section 122 Tariff Authority, which capped a universal import surcharge at 15% with congressional approval, was set to expire on which date? You have 4 options. Comment down your answer. The answer is 24 July 2026. देखो, इसके पीछे के की पॉइंट्स जो हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें मतलब सेक्शन 122 के बारे में बात हो रही है। उसके अंदर जो US प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, टेम्परेरी मतलब इम्पोर्ट सरचार्ज जो है वो लगा सकते हैं, ये बोला जा रहा है सेक्शन 120 के तहत। वो क्या लगा सकते हैं? US प्रेसिडेंट हम टेम्परेरी इम्पोर्ट सरचार्ज लगा सकते हैं। इस सरचार्ज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी बताई गई है? 15% बताई गई है कि ये होती है 15%। ठीक है, ये पावर सिर्फ 150 दिन के लिए बिना कांग्रेस अप्रूवल के यूज़ किया सकती है। ठीक है, जो भी ये पावर है ये 150
दिन तक यूज़ की जा सकती है बिना कांग्रेस अप्रूवल के। ठीक है, इस अथॉरिटी की जो एक्सपायरी है वो कब हो रही है? 24 जुलाई 2026 को थी। ठीक है, एक्सपायरी कब थी? 24 जुलाई 2026 को। यूएस ट्रेड एक्ट को 1974 में पास किया गया था। कब किया गया था? 1974 में यूएस ट्रेड एक्ट को पास किया गया था। ठीक, ये देखो एक्सपायर डेट आपके सामने लिखी है। 150 दिन तक कॉन्ग्रेचुअल सपोर्ट के बिना, अप्रूवल के बिना भी इस अथॉरिटी को वो किया जा सकता है। द प्रोविजन इज इंटेंडेड टू एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसर्न्स। Question number 8. Who became the United Kingdom's first ever Minister for Artificial Intelligence in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. आप 20 न्यूज़ की तरफ जाया करिए। आप ये मत देखा करिए कि 20 क्वेश्चन वो हैं MCQs। 20 न्यूज़ हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे पास 20 न्यूज़ आई हैं। मैं और अगर आपको लग रहा है कि कोई न्यूज़ जो है वो रिपीट भी हुई है, तो उसके पीछे का भी समझो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी जो रिपीट की जा रही है। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको ऐसा रिवीजन लो। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या है। कनिष्का नारायण जो हैं वो यूके के पहले AI मिनिस्टर बने। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। ये उनका जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना है। वो इंडियन ओरिजिन MP भी हैं। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट दिखाता है कि जो यूके है उसको वो जो है वो AI पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो चाहता है कि AI की तरफ जो है लोग बढ़ें। ठीक है, ये चाहता है। तो इस जो उनके AI मिनिस्टर हैं वो किसको बनाया गया? कनिष्का नारायण को बनाया गया। कनिष्क नारायण जिनको बोलेंगे हम। कैपिटल ऑफ द यूके कौन है? लंदन। किसे कहते हैं मतलब, सॉरी, लंदन। ठीक है, पता है आई थिंक ये सबको। क्वेश्चन नंबर 9. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो attended the foreign ministers meeting of which regional grouping in Manila in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. The answer is Asian. थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। मैं इंग्लिश के इसलिए की पॉइंट्स नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इंग्लिश के की पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ कि क्या मतलब उन की पॉइंट्स का मतलब है। देखो, जो मैक्रो रूबिया है उन्होंने एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में हिस्सा लिया है। ठीक है, मीटिंग जो है वो मानिया और कहाँ पे हुई है? फिलीपींस इसमें हुई है। ठीक है, इसमें सेक्रेटरी और इकोनॉमिक कॉपरेशन है उस पर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, एशियन साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच कॉपरेशन बढ़ाता है। ठीक है, जो एशियन है ASEAN, ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच कॉपरेशन बढ़ाता है। ठीक है, एशियन में 10 मेंबर्स कंट्रीज़ शामिल हैं। ठीक, एशियन स्टैंड्स फॉर क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म है। ये फोकस करता है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंडो पैसिफिक इशूज़ के ऊपर। ठीक, According to the RBI's July 2026 bulletin, what is the overall assessment of the Indian economy and aimed global uncertainties? You have 4 options. Comment down your answer. I hope आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आंसर इज रेसिलिएंट एंड स्टेबल। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो, जो RBI है उसने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बाद भी ग्रोथ जो है वो बनी हुई थी। ठीक, बनी हुई है मतलब जो RBI है उसको इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस है कि जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो होगी, उस पर उसको कॉन्फिडेंस है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। RBI के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11. विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन जुलाई 2026? आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आपके पास 4 ऑप्शन से। पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़िए, पॉज करके उसके बाद दोबारा पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद आंसर दीजिए। The answer is answer B, Telangana. Telangana became the first Indian state to introduce a blockchain-based digital property registration system. The system ensures secure, transparent and tamper-proof land records. देखो, इसका हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। जो तेलंगाना है उसने blockchain-based property registration सिस्टम शुरू किए हैं। ठीक है, इससे लैंड रिकॉर्ड्स
सिक्योर और टेम्पर प्रूफ रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी फ्रॉड और जो भी ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते थे, मतलब जो लड़ाइयाँ होती थी वो कम होंगी, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस को भी और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ये बोला जा रहा है। जो कैपिटल है तेलंगाना की वो क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तेलंगाना की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच country signed an agreement with India to strengthen cooperation in critical minerals in July 2026. Sorry, sorry, sorry. The answer is Australia. India and Australia signed an agreement to enhance cooperation in critical minerals. The partnership focused on minerals such as lithium, cobalt and rare earth elements. देखो, जो हमारा इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स पर एग्रीमेंट जो है साइन किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, लिथियम, कोबाल्ट और जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो भी शामिल हैं इस चीज़ में। ये उनको मतलब उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है क्रिटिकल, उसमें शामिल है, ठीक है। ये ईवी बैटरीज और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए, ईवी बैटरीज में यूज़ होते हैं और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए, ठीक है। इससे इंडिया की सप्लाई चेन जो होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनेगी। सिक्योर द सपोर्ट्स ऑफ मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, ये इसको सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्ट्रेंथ करेगी इंडिया की सप्लाई चेन को। विच ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम 2026 फॉर स्टूडेंट्स इन जुलाई 2026। बताओ, डिजिटल इंटर्नशिप स्कीम जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है। द आंसर इज MITI. The Minister of Electronics and Information Technology launched the Digital India Internship Scheme 2026. The scheme provides students with practical internships in digital technologies and in e-governance. इसके बारे में आपको मैंने पहले बताया है। जो हमारी MITI जो है उसने स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप जो है वो लॉन्च करी है। इंडिया को, मतलब जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको AI, साइबर सिक्योरिटी और जो डेटा एनालिटिक्स है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, ये बोला जा रहा है उन इंटर्नशिप्स में। इंटर्नशिप से रियल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने का भी मौका उन लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसमें एम फ्यूचर रेडी डिजिटल प्रोफेशनल्स जो हैं ये बनना है कि मतलब उनका इस स्कीम का जो है एम क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको AI की तरफ, जो डिजिटल साइबर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिटिक्स है, इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, ठीक है। और तो और वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके और वो एक फ्यूचर रेडी, मतलब क्या कहते हैं, जॉब रेडी बन सके बच्चे, ठीक है। ये उसका एम है, ठीक है। MITI का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्यूचर रेडी डिजिटल टैलेंट इन इंडिया, लास्ट ऑप्शन। Question number 14, which city hosted the 2026 Global Climate Action Summit in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. I hope आपने इसका आंसर दे दिया होगा। The answer is दुबई. दुबई hosted the 2026 Global Climate Action Summit. Leaders discussed climate finance, renewable energy and carbon emission reduction. देखो, जो ग्लोबल क्लाइमेट है एक्शन समिट दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। लीडर्स ने क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर डिस्कशन किया और जो नेट ज़ीरो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने पर भी फोकस हो रहा है उस चीज़ पे, ठीक है। कंट्रीज़ हैं वो मिलकर क्लाइमेट एक्शन बढ़ाने के लिए इंकरेज कर रही हैं, ठीक है। जो कंट्रीज़ हैं उनको मिलकर क्लाइमेट एक्शन बढ़ाने के लिए इंकरेज किया जा रहा है कि क्लाइमेट पर थोड़ा सा फोकस करो, उसके लिए इंकरेज किया जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 2015 में। 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इस एंकरेज को ये किसको स्ट्रॉन्गर बनाता है, मतलब बल देता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Question number 15, which India organization successfully tested an AI-enabled autonomous surveillance drone in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. The answer is DRDO. DRDO successfully tested an AI-enabled autonomous surveillance drone
द ड्रोन इज कैपेबल ऑफ रियल टाइम सर्विलेंस एंड ऑटोनोमस नेविगेशन। ड्रोन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। डीआरडीओ ने एआई इनेबल्ड सर्विलेंस ड्रोन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, ड्रोन बिना ह्यूमन कंट्रोल के सर्विलेंस कर सकता है। ठीक है, एआई की हेल्प से टारगेट को और ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इससे इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो और ज़्यादा बल मिलेगा उसको। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है। तो अब आपकी फ़र्ज़ बनता है जब मैं आपसे पूछूं दोबारा तो आप उसको बताओ। ठीक, कमेंट डाउन योर आंसर। Question number 16. The 2026 Commonwealth Game opened on 23 July 2026 with a ceremony at the OVO Hydro. Which city hosted the games? कौन सिटी है जिसने होस्ट किया था ये कॉमनवेल्थ गेम? The answer is Glasgow. Glasgow, Scotland hosted the 2026 Commonwealth Games from 23 July to 2 August 2026। देखो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्या है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है किसने? ग्लासगो उसने होस्ट किया है। ग्लासगो सिटी है उसने। ओपनिंग सेरेमनी OVO हाइड्रो में हुई थी। ठीक है, और गेम्स जो है वो 26 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चले। कब तक चला ये गेम? 23 जुलाई से 2 अगस्त इस तक चले। ठीक है, ये चलेगा जो भी है, अभी तो अगस्त आया नहीं है। ठीक है, फिनी नाम का यूनिकॉर्न जो है इस गेम का मैस्कट था। क्या था? फिनी नाम का जो यूनिकॉर्न था इस गेम्स का मैस्कट था। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में होता है। कब होता है? हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। ये देखो, मैस्कट ऑफ द गेम ऑफ फिनीज यूनिकॉर्न इंस्पायर्ड बाय द स्कॉटिश folklore। ठीक है, the answer question number 17. India's medal campaign at the 2026 Commonwealth Games was scheduled to begin on 24 July 2026 in which event? You have 4 options. Comment down your answer. I hope आपने इसका आंसर दे दिया होगा। The answer is para powerlifting. India's medal campaign began with the para powerlifting lightweight finals। देखो, इंडिया के मेडल कैंपेन पारा पावर लिफ्टिंग से शुरू किया। ठीक है, पहले दिन लाइट वेट फाइनल्स में इंडियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट जो था वो इंडिया के लिए मेडल की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी माना गया है। ठीक है, ये इवेंट जो था वो इंडिया के लिए मतलब एक मेडल की तरफ से अगर देखें तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी माना गया है। कॉमनवेल्थ गेम में पारा स्पोर्ट्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है? जो हमारे पारा स्पोर्ट्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का नाम अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रख दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग question number 18. According to the State of India's Environment 2026 report by the Center for Science and Environment CSE, how many of the 9 planetary boundaries has been breached globally? You have 4 options. Comment down your answers। की न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। The answer is 7. The report states that 7 of the 9 planetary boundaries have been already been crossed globally। देखो, जो रिपोर्ट के मुताबिक अब हम देखें दुनिया की 9 में से 7 प्लानिटरी बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। ओशियन और एसिडिफिकेशन भी अब ब्रीच्ड कैटेगरी में आ गया है। किस में आ गया है? ब्रीच्ड कैटेगरी में। ये अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वार्निंग साइन माना जा रहा है। ठीक है, इससे क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इन सब पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बोला जा रहा है। जो क्लाइमेट है उस पर बहुत ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है। CSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्या होता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी एंड लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर चेंज, बायोकेमिकल फ्लोज एंड नोवल एंटिटीज़, ये सारी चीज़ों को ब्रीच्ड कर दिया है, मतलब पार कर दिया है बाउंड्री को। Question number 19. According to the State of India's Environment 2026 report, which invasive plant species now occupies nearly 50% of India's forest and scrubland? You have 4 options. Comment down your answer. I hope आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो नेक्स्ट मतलब इसके न्यूज़ पे चलते हैं। तो द आंसर इज़ लटाना कैमारा। Lantana camara is an invasive plant species that
now covers nearly 50% of India's forest and scrubland. It surpasses the growth of native grasses and vegetarian. देखो जो ये है लंताना कमारा जो भी है, एक इन्वेसिव प्लांट है, ठीक है, जो भी बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। ये नेटिव ग्रासेस को जो होती हैं उनको ग्रो होने नहीं देता है, जो नेटिव ग्रासेस होती हैं। इससे टाइगर्स की जो प्रे एनिमल्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। रिजल्ट में क्या होता है, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगती है, ठीक है। जो मतलब ह्यूमन टाइगर के बीच में, मतलब वही रहता ना, इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये नेचुरल प्रे फॉर फोर्सेस टाइगर टू अटैक लाइव स्टॉक और इंक्रीजिंग ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेटिव ग्रासेस को और वेजिटेशन जो होता है उसको सरपास करता है, ग्रो नहीं होने देता। इट कंट्रोलिंग इन्वेसिव स्पीशीज essential for biodiversity conservation and ecosystem restoration. Question number 20. In which Indian state was the country's first AI powered bird sanctuary announced in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. इसके पहले मैं आपको एक न्यूज़ मतलब एक बारे में बताना चाहूँगी, एक चीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा आपके लिए। देखो हमारी वेबसाइट है करंट अफेयर्स 360, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाओ और जो मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री मॉक टेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है फ्री, तो आप जाओ वहाँ पर जाके उसको ग्रैब करो, रोज़ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अगर आप अपने प्रिपरेशन को एकदम टॉप लेवल पर पहुँचाना चाहते हो ना, तो रोज़ जाकर मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट रोज़ लगाओगे आपकी स्ट्रीक बनती जाएगी, ठीक है। स्ट्रीक बनाते हो वहाँ पे, स्नैपचैट पर स्ट्रीक बनाते हो ना, तो यहाँ पर स्ट्रीक बनाओ, स्ट्रीक बनाओ। लीडर बोर्ड पे आपका नाम आएगा। अगर आप ज़्यादा दिन, जितने दिन आप स्ट्रीक बनाओगे ना, सबसे ज़्यादा दिन की स्ट्रीक जो होती है सबसे ऊपर नाम आपको आता है, आपको मेडल मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ठीक है। तो उसके हिसाब को कॉन्फिडेंस होगा कि आपको आ रहा है। और तो और आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये पता चलता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका आंसर कैसे दूंगा, उस समय में क्या मैं बोल पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, क्या इस न्यूज़ के बारे में मुझे पता है कि नहीं पता है जो उसमें पूछी जा रही है। अगर नहीं पता है तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, उसके बारे में लिख लो, उसके बाद उसके आके रिसर्च करो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे और उसके नीचे ही वीडियो भी मिल जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो उन सारे क्वेश्चन की, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक। आपको वहाँ पे बगल में ई बुक का सेशन मिल जाएगा। ई बुक्स जो है वो पूरे मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में अवेलेबल है। जाओ उसको देखो जाके और ग्रैब करो, ठीक। और तो सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, बहुत सारी जो ई बुक्स होती हैं सब्जेक्ट्स की, वो वहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में, ठीक। आप पैसे के बारे में मत सोचो, जाकर एक बार जो फ्री मटेरियल है, जो वेबसाइट है, एटलीस्ट उसको तो जाके एक बार देखो। आपके काम की चीज़, वहाँ पे रोज़ करंट अफेयर्स का PDF जो है वो मतलब सुबह सुबह आ जाता है। वहाँ पे क्विज चलती है, पोल्स आते हैं, ठीक है, और स्टडी मटेरियल बहुत सारा वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाओ, उसको ग्रैब करो, ठीक है। आपके लिए ये आपका, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। Next question. The answer is Maharashtra. Maharashtra announced India's first AI-powered bird sanctuary. The sanctuary will be use artificial intelligence for real-time monitoring of bird species. देखो महाराष्ट्र जो है उसने इंडिया का पहला AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी जो है वो अनाउंस किया है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI की हेल्प से हम लोग बर्ड्स के ऊपर नजर रखेंगे 24/7, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटर किया जाएगा वहाँ पर, उनकी एक्टिविटीज़ को लगातार नज़र रखी जाएगी कि वो क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, ठीक है। उनकी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करना, उनकी हैबिटेट मतलब जो रहने की जगह होती है उसको देखना, और ये सारी चीज़ों से जो है बेटर तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है AI की हेल्प से। इस इनिशिएटिव का जो एम है वो क्या है, बर्ड कंजर्वेशन को इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। इसका राज्य पक्षी जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन है, ठीक। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। एंड जो और वीडियोस हैं वो जाकर देखिए और उनको समझिए, ठीक है।